नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गार्डन गपशप पर और मैं हूं अपूर्वा कौशिक। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज मैं फूल वाले पौधों के बारे में बात करने वाली हूं आपसे। और आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि गुड़हल के पौधे के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कीड़े लगते हैं, हमें कौन कौन सी फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आप इतने सारे बर्ड्स देख पा रहे हैं और मैं क्या अब सीक्रेट यूज करती हूँ अपने पौधे के अंदर जिससे इतने सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो उसका क्या सीक्रेट है। तो देखिए वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने अपने इस प्लांट को कौन कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। तो देखिए जैसे आपको यहाँ इसकी मिट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मिट्टी के ऊपर ये जो व्हाइट सरफेस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने गुड़हल के पौधे को डैप दिया था। जो डैप होता है ना वो बहुत थोड़ा देना चाहिए। मैंने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से देना चाहिए। उसको डायरेक्टली नहीं देते हैं और बहुत कम देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले लीजिएगा। दूसरी चीज ये एग शेल्स का यूज कीजिए, क्योंकि फर्टिलाइजर के रूप में जो एग शेल्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे पौधे के लिए, इनकी ग्रिप के लिए, इनके इम्यून सिस्टम के लिए, इनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा अपने गुड़हल के पौधे के लिए आप एग शेल्स जरूर दें। एक हफ्ते में एक बार दे दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए, सफिशिएंट रहेगा आपके गुड़हल के पौधे के लिए। तीसरी चीज क्या करती हूँ, इसके पत्तों पे जो डस्ट होता है ना वो मैं जमने ही नहीं देती हूँ। तो पत्तों को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पत्तों को साफ नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे इंसेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि एफिड्स, मिलीबग्स, इतने ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि हनी ड्यू की वजह से, यानी कि जो हमारे मतलब जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, इनका जो रस होता है उसकी वजह से ये सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पत्ते भी गंदे रहेंगे ना तो उससे इनकी जो कॉलोनी है और जल्दी से बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अपने इन पौधों में हमें क्या करना है, डस्ट बिल्कुल भी जमने नहीं देना है। इसके अलावा आप एलोवेरा जो जेल होता है ना उसका सॉल्यूशन बना के इसके पत्तों पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नए नए बर्ड्स दिखाई देंगे इस तरीके से। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप अपने गुड़हल के पौधे में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप इसको जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसके अंदर नींबू का रस मिला के देना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच नींबू का रस सफिशिएंट होगा। वो क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो दिखाई नहीं देते हमें, नेमाटोड्स बोलते हैं, और नेमाटोड इसकी जड़ों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गुड़हल का पौधा है वो खराब हो जाता है। विंटर सीजन में अब देखिए इस सीजन के बाद तो विंटर सीजन ही आने वाला है, तो विंटर सीजन के लिए भी अपने गुड़हल के पौधे को तैयार कर लीजिएगा। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इसे 5 से 6 घंटे की धूप मिल पाए। अगर धूप नहीं मिलेगी तो इसके फूल नहीं खिल पाएंगे। और दूसरी चीज, अटैक बहुत ज्यादा होता है इस टाइम पे, मिली बग्स का, एफिड्स का, स्पाइडर माइट्स का, व्हाइट फ्लाइज का। तो उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते रहना। आप केमिकल पेस्टिसाइड आप बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड होता है ना वो हमारे पौधों को खराब कर देता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, अपने गुड़हल के पौधे में जो यूज करेंगे वो क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। तो ये सारे मेथड्स को यूज करके आप अपने गुड़हल के पौधे को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्लावर्स के लिए इन सब टिप्स को आप जरूर यूज कीजिएगा। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए।